आज 8 चैप्टर करेंगे हिंदी में। देखो यार, आप सब जैसे जैसे बोल रहे हो ना, वैसे वैसे सारे चैप्टर आपको मिलते जा रहे हैं। क्लियर है? सारे चैप्टर्स मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई। तो 8वां चैप्टर है, प्लेलिस्ट बना दिया है, एक एक चैप्टर बेहतर तरीके से करना है। तो पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिला जी का योगदान था। किनका? कपिल जी का, कपिला जी का। ठीक है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग सब बारीकी तरीके से करेंगे। अगला सवाल है जो दूसरा नंबर का सवाल है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? है ना, पहली शिष्या मेरे भाई कौन थी? रश्मि थी। कौन थी? रश्मि थी। ठीक है, पहली, है ना, याद रखना, पहली शिष्या थी भाई, कौन थी? रश्मि थी। क्लियर है? अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है, एक एक चैप्टर बेहतर तरीके से करा रहा हूं, तो वैसे ही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब जुड़े रहोगे यहाँ से। आप सबका काफ़ी प्यार बना रहेगा, मजा आएगा। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के जो पिता थे वो एक प्रसिद्ध नर्तक थे। क्या थे? वो एक बहुत ही फेमस नर्तक थे। ठीक है, चलो याद रखना, बहुत ही फेमस। ठीक ना, बहुत ही फेमस। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे कि किस उम्र में बिरजू महाराज, है ना, नृत्य कला में, है ना, पारंगत हो गए थे? है ना, चलो बताओ उम्र बताना, किस उम्र में जो बिरजू महाराज थे वो पारंगत हो गए थे? तो 8 वर्ष में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल वाला हो गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा हाइट हो गया था उनको। तो इस तरह से आप याद करोगे मेरे भाई, इस तरह से याद करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगला है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिष्या किनके प्राप्त हुई थी? पहली शिष्या की बात कर रहा है तो कपिला जी, है ना, क्या? कपिला जी, याद रख लेना, पहली, है ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे मेरे भाई, 5 नंबर के सवाल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलो 6ठा नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे ना। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? किस कला से? तो नृत्य से बिरजू, है ना, नृत्य कला यानी कि डांस ले, है ना, वो क्या थे? जुड़े हुए थे मेरे भाई, यानी संबंधित थे। क्लियर है? अगला, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? किस घराने से आते हैं बिरजू महाराज? तो लखनऊ, है ना, लखनऊ के थे, तो वहाँ के घराने से ही आते हैं। एक एक चीज़, एक एक चैप्टर बेहतर से करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना दिया है, जाओ बेहतर तरीके से चुपचाप तैयारी करो। क्लियर ना, बेहतर तरीके से तैयारी करो मेरे भाई। अगला सवाल है तुम्हारा, देख लो। अगला सवाल है, जीत मैं निरखता हूँ किस विद्या की रचना है? जीत मैं निरखता हूँ किस विद्या की है? तो साक्षात्कार। क्या मेरे भाई? साक्षात्कार होगा। क्लियर है ना, क्या होगा? साक्षात्कार होगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं 9 नंबर का। देखो 9 नंबर का सवाल है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? है ना, तो प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु प्रसाद मांगे थे, है ना। क्लियर है मेरे भाई? एक एक क्वेश्चन समझ में आ रही है, एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से करा रहा हूँ। अगला, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, है ना, शुक्रवार का दिन था, बसंत पंचमी के एक दिन बाद बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। और अगला सवाल है आपका, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज जो जवाब साहब को पसंद आ गए थे? जवाब साहब को पसंद आ गए थे, तो जब 6 साल के थे, है ना, कितने साल के थे तो पसंद आ गए थे? 6 साल के जब वो थे तो वह पसंद आ गए थे। अगला सवाल है जो 12 नंबर का सवाल है, कि ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? है ना, किसमें? दिल्ली में, जगह याद रख लेना, तो निर्मला जी का। किनका था? दिल्ली में जो स्कूल था पहला, है ना, और डांस का, म्यूजिक का, वो किनका था? निर्मला जी का था। अगला सवाल है जो 13 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखिए। 13 नंबर का सवाल बोल रहा है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो 9.5 साल। कितना? 9.5, यानी 9.5 साल। कहाँ दिख रहा है? डी नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, 14 नंबर के सवाल की बात करते हैं। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी? तो 18 वर्ष की उम्र में हो गई थी।
कितने वर्ष के उम्र में हो गई थी? 18 वर्ष के उम्र में हो गई थी। भाई टॉपर बना दूंगा तुम्हें बिहार बोर्ड के, अगर बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करोगे तब, है ना, बेहतर तरीके से करोगे तब। बाबूजी, ध्यान से, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? जो आखिरी प्रोग्राम था वो कहाँ था? मैनपुरी में। कहाँ था मेरे भाई? मैनपुरी में। ठीक है, चलो, कहाँ था? मैनपुरी में। और अगला जो 16 नंबर का सवाल है कि आखिरी प्रोग्राम के समय जो बिरजू महाराज के बाबूजी थे ना, वो कितने साल के थे? तो जब आखिरी प्रोग्राम था तो 54 साल के थे। कितने साल के थे? 54 साल के थे। किनके? बिरजू महाराज के बाबूजी। और अगला सवाल है 57 यार 57 बोल रहा हूँ सना। बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए? है ना, बिरजू महाराज किसके थे? यानी कथक के पर्यवाची बन गए। क्लियर है? सब्सक्राइब किए हो? अपने दोस्तों को यार शेयर करके बताओ ना कि एक एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड गाइस। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी मेरे भाई? बताओ। शिक्षा यानी पिताजी से तालीम मिला था, है ना। चलो, तो ये याद रखना बेहतर तरीके से। तालीम मतलब होता है ज्ञान देना, सीख देना, जो आपको बोलना चलना सिखाए तो तालीम कहलाता है। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, तो क्या है? नटरंग पत्रिका की, है ना, नटरंग पत्रिका की। और अगला है 20 नंबर का। बिरजू महाराज ने गड्ढा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी मेरे भाई? तो बताओ। 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। ठीक ना। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। अगला सवाल देख लो 21 नंबर का। बिरजू महाराज के शिष्य हैं। बिरजू महाराज की जो शिष्य है वो रश्मि वाजपेयी। कौन? रश्मि वाजपेयी किसकी शिष्य? बिरजू महाराज की। और बिरजू महाराज को संगीत नाटक, है ना, अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 27 साल की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक वाला जो होता है ना अकादमी अवार्ड मिला था। क्लियर है? कहीं जरूर माछी बैठ गई है, देखो यहाँ पर, इसको हटाओ, है ना। ये जो मक्खी होती है ना, जब बैठती है तो काम नहीं करता है ना। और अगला सवाल है 23 नंबर का। बिरजू महाराज के शार्गिद कौन है? तो शाश्वती। कौन? शाश्वती। बिरजू महाराज की शार्गिद, याद रख लेना मेरे भाई। तो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बेहतर से करा रहा हूँ, है ना। तो इसी तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। गंडा बांधने का अर्थ क्या होता है? बताओ मेरे भाई। दीक्षित करना। क्या करना? दीक्षित करना, है ना। गड्ढा बांधने का अर्थ होता है दीक्षित करना। क्लियर है? और अगला सवाल है, देख लो। रश्मि वाजपेयी है, जो रश्मि वाजपेयी है एक नृत्यांगना है, यानी नाचने वाली। क्लियर है ना। चलो, और अगले के बारे में बात करेंगे 26 नंबर का। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू जो थे ना, शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे, है ना। अरे यार देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, है ना, लाइक करो और मज़े से पढ़ाई करो। पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं एक नर्तक। पंडित बिरजू महाराज क्या है? एक नर्तक है। ठीक ना। और अगला सवाल है 28 नंबर का कि नटरंग पत्रिका का संबंध जो था ना वो रंग क्रम से था, है ना। नटरंग पत्रिका का जो संबंध था वो किससे था मेरे भाई? रंग क्रम से था। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? रश्मि वाजपेयी ने लिया था। किसने? रश्मि वाजपेयी ने लिया था। आई होप कि आपको ये 10 मिनट का वीडियो पसंद आएगा। तो मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ भाई, थे ना, ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। चलो, अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते हैं? तो सीताराम बगला को, है ना, क्या सिखाते हैं? डांस सिखाते हैं। कौन? बिरजू महाराज। और अगला जो 31 नंबर का सवाल है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है? तो पंडित देखो, दुर्गा तो थी, रश्मि थी, सरस्वती थी, इनमें अनुराधा नहीं है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कौन सा? अनुराधा नहीं थी। और अगला है पंडित बिरजू महाराज, ध्यान से देखना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में जन्म हुआ था। ठीक है। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। देखो 33 नंबर का सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो गुरुआइन थी उनकी माँ ही, है ना। पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुआइन थी, है ना, वो कौन थी? उनकी माँ ही थी। क्लियर है?
चलो अगला सवाल है 34 नंबर का। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो उन्हें 1965 में। कब? 1965 में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर है मेरे भाई? 35 नंबर का सवाल देख लो, मैं आपके ऊपर ताक नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं। पंडित बिरजू महाराज, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्लियर ना? देखो, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था। 4 फरवरी 1938 में हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? अब नहीं है क्वेश्चन तो मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपसे बोल रहा हूँ एस करने के लिए, एस फॉर सब्सक्राइब, है ना? और उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ एस फॉर शेयर। क्लियर है? चलो, आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एक एक चैप्टर करा रहा हूँ तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कुछ। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।